हाँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? स्वामी श्री गजानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, यहाँ मंदिर कब से है और उसके विषय में सेवा के मंदिर की सेवा के लिए बताएंगे। ये आश्रम 1994 में बनाया था महाराज जी ने, स्वामी जी ने 1994 में बनाया था। पहले 2-4 कमरे बनाए थे, धीरे धीरे बढ़ते ये 1911 में गुरु जी को 11 या 12 में शादी दुल्हा किया था और उसके वो शादी मिली, उसे धीरे धीरे मंदिर बनाया। तो फिर 13-14 में इसका प्रारंभ हुआ। और स्वामी जी, ये जंगल था और जंगल में स्वामी जी ने साधना करके भगवान की प्रगति बनाई। और आसपास एरिया में तो बहुत चोर लोग डाकू लोग रहते थे, या हमको बचने नहीं देते थे, पत्थर मारते थे। कभी कभी हमको रात को सोने की तकलीफ पड़ती थी, ऐसा हालत थी। तो धीरे धीरे फिर ये इन्होंने ऐसी साधना करी और रामदेव गिर महाराज का जो प्रागट्य उत्सव बनाया। हमको पहले हम नए नए तो डरते थे, तो हमको एहसास होता था कि रामदेव जी महाराज यहाँ घूमते हैं फिरते हैं, आवाज़ आती थी घूमने की, गोली पड़ती थी, ऐसा हमको अनुभव होता था। उस वक्त वो घास की मडुली बनाई थी और घास की मडुली के अंदर महाराज जी को बिठाया। नरसिंहानंद महाराज था और मूर्ति भी, उसके बाद में हनुमान जी की मूर्ति लाया। उसके बाद में धीरे धीरे कोई सेवक मिलते रहे, जैसे जैसे वो खड़े रामदेव जी महाराज जी उनको लाए अर्जी भाटी कर। तो ऐसा हुआ कि एक जन ने मूर्तियाँ देने को बोला था। तो एक बार हम मांग रहे थे राजस्थान में, तो मूर्तियाँ ऑर्डर दिया था, फिर वो ऑर्डर कैंसल हो गया। पैसे देने की तारीख चूक गए, तो ऑर्डर कैंसल हो गया। फिर एक सोनी को उनकी ऐसी इच्छा है, मेरी गाड़ी बेच के मैं मूर्तियाँ बनवा दूँ। उन्हें एक मारुति पलटी गाड़ी की उसने बेच दी, उससे वो मूर्ति दी। ये सब महाराज जी की लीला है। महाराज जी, मैंने जो नरसिंहानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अलीराजपुर जिले में और ये दाहोद में काचका धाम ये, तो उसमें खास करके आदिवासी युवकों को सुधारने का जो काम किया है और नशा मुक्त किया है, और अभी भी ये प्रवृत्ति चालू है। और जब यहाँ के इलाके में ईसाई मिशनरी जब आदिवासी इलाके में बहुत प्रचलित है और कहीं लोगों को ईसाई बनाया जा चुका है, तो उसमें एक आप हिंदू धर्म की मशाल को जिंदा रखते हुए कार्य यहाँ पे प्रशंसनीय और बिरदाने लायक सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो आप उसमें प्रकाश पाडेंगे। तो महाराज जी, स्वामी श्री सेवानंद गिरी जी महाराज हमारे आचार्य हैं। महामंडलेश्वर स्वामी श्री सेवानंद गिरी जी हमारे आचार्य हैं। उन्होंने ऐसी कोई कौम नहीं छोड़ी है। तो जैसे रामदेव जी महाराज ने 18 वर्ण समाज में लिए, वैसे इन्होंने 18 वर्ण लोगों को सुधारे हैं। हरिजन, भील, भिलाड़े, पटलिया, नायक, कोली, सभी समाज के लोग इनके शरणों में आते हैं। अगर जो महाराज जी आपको उनका देखना हो तो अभी गुरु पूर्णिमा आएगी 10 तारीख को। कडाड़ा जिले में हरिजन समाज इनके सेवक है। यहाँ
यहाँ कई समाज के ये गाँवड़े में बारही बार है, वहाँ के हरिजन समाज के भगत है, कोई समाज नहीं छोड़ा इन्होंने, और सब इनके शरण में। और मुसलमान भी आते हैं, बोरे भी आते हैं इनके पास, सभी सेवक यहाँ आते हैं, उनको मिलते हैं, उनसे मिल के आनंद अनुभव होते हैं। और ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ सुधारक काम आपने बहुत अच्छा किया है। विश्व हिंदू परिषद भी आते हैं, वन कल्याण भी आके यहाँ प्रोग्राम करते हैं। अभी अगले महीने में वन कल्याण की मीटिंग थी, 3 दिन ये प्रोग्राम किया था। ऐसे महाराज जी ने बहुत प्रगति की है। वो जो वनटोल मूर्ति में जो है ना, उसमें उन्होंने बहुत मतलब ये करा है। और ये सब लीला इनके 10 रुपये में ये आदिवासी लोगों से मिल के ही ये सब प्रक्रिया चालू है। और ये लोग सेवा करने वाले हैं। कई लोग 25-25, 30 लोग यहाँ सेवा करने के लिए रहते थे पहले, अब धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वो सब भगवान की लीला है। हाँ, और यहाँ पे एक जो आदिवासी युवकों हैं, उसको खास करके शिक्षा देने का भी जो गुरुकुल परंपरा की रीत जो पुरानी पद्धति से कर रहे हैं, वो भी एक सराहनीय कार्य है। और ऐसे कार्य जो हर मठ मंदिर जागरूक होके करेंगे, नशा मुक्त करेंगे और गुरुकुल परंपरा में आएंगे, तो सनातन धर्म की वापिस पूरे विश्व में एक भारत सोने की चिड़िया बन के आगे बढ़ सकता है। स्वामी जी, आपका ये कांच का धाम का जो कार्य, सराहनीय कार्य सनातन धर्म के लिए बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, नर्मदे। हमारा टाइम देके हमारा इतना सुना। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। ये जो कांच का मंदिर, हाँ, ये नरसिंहानंद जी गिरी जी महाराज, ये सेवानंद गिरी जी, कांच वाला। ये सेवानंद गिरी जी महाराज जो यहाँ के ऋषि परंपरा में जो महाराज जी ने नींव रखी, वो नरसिंहानंद जी महाराज जिन्होंने बड़ी तपस्या के साथ में यहाँ के धाम को बसाया, जागरूक किया। और ऐसे यहाँ 24 अवतार रामदेव जी महाराज, महादेव जी सभी मंदिर में, प्रांगण में विराजमान है। अम्बा माता जी, बोल श्री राम सा पीर की जय। भगवान दत्त होता अत्रि ऋषि, जय बजरंगबली की जय।
जय गणपति दादा, जय गणपति दादा की जय। जय रामदेव की, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, राम अवतार। राधे कृष्ण। कृष्ण अवतार। मत्स्य अवतार। वाराह अवतार। कश्यप अवतार। नृसिंह अवतार। भगवान का वामन अवतार। श्री परशुराम अवतार। श्री बुद्ध अवतार। और अभी जो भगवान का होने वाले हैं वो कलगी अवतार, जो बाल रूप से हथियार उठा के पापियों का संहार करने वाले ये कलगी अवतार। और हम भगवा युद्ध क्रांति के लिए कहते हैं कि कलगी अवतार के लिए आपके बच्चे का नाम कलगी रखिए और हथियारधारी बनाइए, जिससे कोई भी कलगी निकलकर भगवान के रूप में हथियार उठा के पापियों का संहार करे। जय कलगी अवतार की जय हो। गौतम ऋषि। भारद्वाज ऋषि। विश्वामित्र ऋषि। कश्यप ऋषि।
जामग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को जो ज्ञान का भंडार हर विषय में दिया और जो ऋषि परंपरा से शिक्षा में अग्रसर रहे और यह ऋषि मुनियों का आकाश में तारे भी हैं, तो उसकी जो झांकी ये कांच का मंदिर में कराई गई, तो हमें जो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनना है तो हमें तपस्वी ऋषि, ज्ञानी और जो शिक्षा दे सके गुरुकुल परंपरा में, उसकी आज बहुत आवश्यकता और ज़रूरत है। सनातन धर्म ऋषि परंपरा से ही विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। सनातन धर्म की जय हो, कलगी अवतार की जय हो, नकलंग अवतार की जय हो।